हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? टाइम एंड वर्क के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे और जितने भी A to Z क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से और शालीनता से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में क्या है। टाइम एंड वर्क हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। अगर चैप्टर के नेम से ही हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि समय है और कार्य है, यानी कि दो चीज़ों की बात कही गई होगी। आपको कोई कार्य दिया गया होगा और आपसे कहा गया होगा कि इतने समय में किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं जैसे समय और कार्य। यहाँ पर अगर हम बात करें समय की बात करें, अगर आपका समय दिया है A/B के फॉर्म में, तब पूछ दिया जाए यानी इफिशियंसी की बात की जाए, यानी कि क्षमता की बात की जाए, तो क्षमता अपनी क्या होगी B/A। टाइम और इफिशियंसी ये कैसे होगा कि अगर कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है तब उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर कह दिया जाए A है और B है, अगर A जो है वो 1 यूनिट समय ले रहा है और B है जो 2 यूनिट समय ले रहा है, या कह दें हम कि A 1 घंटे का समय ले रहा है, B 2 घंटे का समय ले रहा है, तब हम किसकी इफिशियंसी को ज़्यादा बताएंगे यहाँ पर, यानी कि जो कम समय लेगा उसी की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि A की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। ये तो रहा अपना टाइम का रेशियो। अगर बात करें हम इफिशियंसी की यानी कार्य क्षमता की, तब क्या होगा 2:1, यानी कि जो समय कम ले रहा है उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है और जो समय ज़्यादा ले रहा है उसकी कार्य क्षमता कम है। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया A या राम मान लेते हैं, राम किसी काम को यानी कि एक काम को करने में 10 दिन लेते हैं। राम किसी काम को करने में 10 दिन ले सकते हैं, यानी कि ये जो एक काम है ये काम कुछ भी हो सकता है। ये काम कुछ भी हो सकता है। आपसे कह दिया जाए एक फर्नीचर बनाने के लिए, आपसे कह दिया जाए इमारत बनाने के लिए, आपसे बोल दिया जाए पेन बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए, पेप्सी बनाने के लिए, कोई भी काम दे दिया जा सकता है आपको। अगर हम यहाँ से देखेंगे कि एक काम है जो 10 दिन में किया जा रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक दिन का काम, यानी कि एक दिन का काम अगर हमें निकालना होगा तब ये कितना होगा, यानी कि 1/10। एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा 1/10, यानी कि 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगर 10 दिन यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 10 दिन हो जाएंगे और 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, यानी कि पूरा संपूर्ण काम 1 हो जाएगा। समझ में आई है कि मेरी बात? अगर जैसे एक काम है, ये एक काम है, हम इस एक काम को मान लेते हैं कि यहाँ पर जो काम है ये 10 पेन बनाने का काम है। 10 पेन, यानी कि 10 पेन जो बना रहा है वो 10 दिन में बना रहा है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक दिन में वो कितने पेन बना रहा है, एक दिन में, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक दिन में 1 पेन बना रहा है। एक दिन में 1 पेन बना रहा है। हमने यहाँ से आपको बताया था कि एक दिन में 1/10 काम कर रहा है, यानी कि आप यहाँ से भी कह सकते हो कि एक दिन में 1 पेन बना रहा है। टोटल पेन उसके पास थे 10, यानी कि 1/10 काम कर रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक दिन का काम भी कैसे निकाला जा सकता है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। जैसे अब बात आपसे कह दी जाए कि 2 इंडिविजुअल दे दिए गए हैं और दोनों इंडिविजुअल की आपको क्षमता दे दी गई या फिर आपको समय दे दिया गया। जैसे अगर आपको इफिशियंसी दे दी गई, यानी कि क्षमता दे दी गई है। क्षमता आपको दे दी गई 2:3, यानी कि A और B की जो कार्य क्षमता है 2:3 है। अगर आपसे कह दिया जाए A किसी कार्य को 9 दिन में करता है
तब आप बताएं बी कितने दिन में करेगा। अगर ए जो है वो कितने दिन में कर लेगा, 9 दिन में, यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तब आपसे पूछा गया है डी कितने दिन में करेगा। यहां से हमें दिया है इफिशियंसी यानी कि क्षमता का अनुपात दिया है। अब हमें पता है कि जिसकी क्षमता यानी कि यहां पर क्षमता है जो कम है वो समय ज़्यादा लेगा, और जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो समय कम लेगा, यानी कि वो समय कम लेगा। यहां से हम टाइम का अगर रेशियो निकालें तो टाइम कितना हो जाएगा, 3:2। अब आपको दिया है ये टाइम दिन का दिया है, यानी कि 3 यूनिट आपके अनुसार 3 यूनिट, और क्वेश्चन में आपको बताया है 9 के बराबर। क्लियर है, 3 यूनिट बराबर 9 के हैं, तब 1 यूनिट बराबर 3 के, 1 यूनिट बराबर 3 के है। बी कितना टाइम ले रहा है, 2 यूनिट, यानी कि यहां से हम 2 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 3 6, यानी कि 6 दिन में जो है बी कर लेगा। मेरी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस को हम बहुत सारे तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क को हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी वर्क एंड टाइम को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारे मेथड हैं। और हम जहाँ यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चनों में एलसीएम मेथड से आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे अपनी स्लाइड का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर दिया गया है ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि ए का टाइम आपको दिया गया है कितना है, 6 दिन। ए 6 दिन लगाता है और जो बी है वो कितना लगाता है, 9 दिन। ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। अगर दोनों लोग मिल जाए तो इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। अगर यहां से हम देखेंगे एक दिन की कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन का हम यहां से काम निकाल लेंगे, जो अपना संपूर्ण काम होगा, वहां से हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों कितना समय लेंगे। जैसे हम ए की बात करें, ए अगर कोई काम है 6 दिन में करता है, ए कोई काम 6 दिन में करता है, तो यहां से हम कह सकते हैं ए एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि ए का एक दिन का काम 1/6। ऐसे ही हम बी का भी कह सकते हैं कि बी का जो है एक दिन का काम कितना हो गया, 1/9। ए का एक दिन का काम 1/6 है, बी का एक दिन का काम 1/9 है। तब यहां पर दोनों का एक दिन का हम काम निकाल सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि 1 डे का कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/9। एलसीएम ले लीजिए 18, 3 प्लस 2 यानी कि कितना आया, 5/18। ये जो काम आया है ये कितने दिन का काम आया है, एक दिन का, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया, 5/18। एक दिन का काम आया 5/18। अगर हमसे कहा जाए कि संपूर्ण काम कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि एक दिन का जो काम है 5/18 है। अगर हमसे कहा जाए संपूर्ण काम, यानी कि ये 18 ऊपर जाएंगे और 5 नीचे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जस्ट ऑपोजिट भी कर देते हैं जब टोटल निकालना होता है। जब 18/5 तब यहाँ से देखोगे आप कितना आएगा, 5 3 या 15 और 5 6 30, यानी कि 3.6। ऑप्शन देखोगे तब आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ये तो रहा अपना सिंपल तरीका जो बेसिक हम लोग सीखते आए हैं। जैसे कह दिया गया है कि ए 6 दिन में कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 9 दिन में। सही है, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है। अब यहां से हम देखेंगे कि कोई भी संपूर्ण काम मान लेते हैं, कोई भी हम टोटल वर्क मान लेते हैं। अब एलसीएम का क्या मतलब हुआ कि एलसीएम लेते हैं तब कैलकुलेशन अपनी थोड़ी इजी हो जाती है मानने के लिए। जैसे एलसीएम इसका आएगा 18। अब ये जरूरी नहीं है कि हम 18 इसका एलसीएम टोटल वर्क माने, हम टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं जो 6 और 9 के मल्टीपल में हो, ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आ सके। और
टोटल वर्क तो आप कुछ भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर जो एलसीएम आपने लिया है ये क्या हुआ, टोटल वर्क, और 6 18 यानी कि 6 दिन में ए जो है 6 दिन में 18 काम करता है, 6 दिन में 18 काम करता है, तब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3। यहाँ बी जो है 9 दिन में 18 अगर काम करेगा, बी 9 दिन में 18 काम करेगा, तब एक दिन में कितना करेगा, 2। ए करेगा एक दिन में 3, बी एक करेगा एक दिन में करेगा 2, यानी कि ये दोनों जो हैं एक दिन में काम कर ले जाएंगे 5 एक दिन में, यानी कि एक दिन में इन्होंने काम किया है 5। तब आपसे कह दिया गया कि 18 जो कुल कार्य है वो कितने समय में समाप्त हो जाएगा, जब ए और बी दोनों लोग करने लगे। जब दोनों लोग करेंगे, एक दिन में 5 कर रहे हैं, टोटल कार्य है 18, 18 से 5 से भाग दीजिए, 5 3 15 और 5 6 30, यानी कि 3.6। क्लियर है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए, दिया गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में। ए जो है 12 दिन में कर रहा है, ए जो है 12 दिन में कर रहा है, और ए तथा बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। तब आपसे पूछ दिया गया कि जो बी है वो कितने समय में करेगा, बी कितने समय में कर लेगा। यहां से अगर आप देखोगे संपूर्ण कार्य यानी कि टोटल वर्क निकालोगे तो एलसीएम ले लीजिए, या 12 और 8 के मल्टीपल में जो संख्या है आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए। यहां पर हम कह सकते हैं कि 24 है, 24 जो आ गया अपना टोटल वर्क आ गया। अब यहां से हम देखेंगे जो ए है 12 दिन में काम करता है, 12 दिन में अगर 24 काम करता है, यहां से हम 1 डे का वर्क निकाल लेंगे, एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तब ये कितना आ जाएगा 2। और यहां से अगर ये ए प्लस बी 8 दिन लेते हैं 24 काम करने में, तब एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। अब यहां से हम देखेंगे ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, यहां भी 2 ही काम कर रहा होगा। अब जो ए प्लस बी का एक दिन का काम है 3, यहां से हम कह सकते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1, यानी कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तब 24 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। एक एक चीज आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए, चीजें क्लियर हो सके। एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तब 24 कार्य यानी कि 24 दिन में। समझ में आई मेरी बात ये। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे तब आपको 3 कैंडिडेट दिए गए हैं, यानी कि ए बी और सी। कहा गया है कि अकेले के लिए काम को 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। यानी कि ए बी और सी, ए बी सी, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी है जो 15 दिन में। आपसे कहा गया ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ऐसी कोई संख्या मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 10 12 15 का, या फिर ऐसी कोई संख्या मान लीजिए जो 10 12 15 से इजिली से कट सके, यानी कि इनके मल्टीपल हो। यहां पर हम इसका एलसीएम कह सकते हैं कितना आएगा, 60, यानी कि 60 आ गया अपना संपूर्ण कार्य, यानी कि टोटल वर्क। ए अगर 10 दिन में करता है और 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6। यहां से हम बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, बी 12 दिन लेता है 60 कार्य करने में, तब एक दिन में कितना करेगा, 5। सी है जो 15 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4। यहां से ए बी सी की एक दिन का काम निकल के आया, यानी कि ए 6 करता है, बी 5, सी 4, 6 5 11, 11 4 15, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी का एक दिन का काम है जो 5 4 9 6 15, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो काम है 15 है। अब उन्हें करना क्या है, उन्हें करना है 60 कार्य, यानी कि एक दिन में जब 15 करते हैं तब 60 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 60/15, यानी कि 15 चौको 60, ये यहां से कितना आ जाएगा, 4 दिन। समझ में आया। ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन तीसरा सही। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में यह भी कह देते हैं कभी कभी कि ए ने अगर 4 दिन तक काम किया और ए छोड़कर चला गया,
ए छोड़कर चला गया, 4 दिन तक अगर काम नहीं किया, यानी कि ए का जो 4 दिन का काम यहां से निकाल लेंगे 24 और 60 से माइनस कर देते, हो जाता। जैसे इस क्वेश्चन को और बढ़ा देते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि ए और बी दो है, ए प्लस बी ने, यानी कि ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद वो छोड़ गए, तब बताइए सी ने बचा हुआ कार्य कितने समय में किया। सी ने बचा हुआ कार्य कितने दिन में किया, यानी कि ए और बी हैं जो अगर 3 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 6 और 5, एक दिन में करते हैं 11 और 3 दिन में कितना कर पाएंगे 33। एक दिन में किया 11, 3 दिन में 33, यानी कि संपूर्ण कार्य था आपके पास 60 और 60 में अगर 33 कर चुके हैं तब आपके पास कितना बच गया जाके यहाँ पर 27। अब जो ये 27 काम है, जो 27 काम है वो कौन करेगा, सी, यानी कि सी एक दिन में 4 कर रहा है तो 27 काम करने में कितना टाइम लगाएगा 27/4, यही आपका आंसर रहेगा। अगर जैसे आपसे ये बोल दिया जाए कि सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले या बी प्लस सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर चले आए, तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे कि बी प्लस सी ने लास्ट में काम छोड़ दिया था तो उन्हें छोड़ने ना दें। ऐसे क्वेश्चन हम आपको बाद में आगे सॉल्व कराएंगे और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को निम्न समय में पूरा कर सकेगा। सही है, आपसे सी पूछा गया है, यानी कि ए प्लस बी है 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। यहां से हम देखेंगे तो यहां से टोटल काम निकाल सकते हैं, यानी कि एलसीएम ले सकते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 6, 15 चौको 60, एक दिन का काम निकाल लेंगे 20 या 60। तीनों का एक एक दिन का काम निकल कर आया, यहां से a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 दिन का काम यहां से निकल कर आएगा, क्योंकि ये हमेशा ये सारी संख्याओं में 2a है, यानी कि 2b है और 2c है। क्लियर है, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना आया 6 4 10 3 13, ये आया अपना 2 दिन का। यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक दिन का काम कितना आएगा 13/2। एक दिन में 13/2 करते हैं, तब आपसे पूछा गया है 60 कार्य कितने दिन में करेंगे, तब 60 कार्य आप कह सकते हो। आपसे पूछा क्या गया था इसमें, तो C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। C कितने दिन में करेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन का काम है कितना 13/2, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 6.5। 6.5 आया a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी में से हमें C की वैल्यू चाहिए, तो हम a और b माइनस कर देते हैं। a प्लस बी अगर माइनस करेंगे तब ये कितना आ जाएगा -a माइनस b, यानी कि a b b कट जाएगा, तब a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 6। 6.5 से आपने 6 माइनस किया तब कितना आया 0.5, यानी कि C का जो हम यहाँ से देखेंगे C का मान कितना आया 0.5। C का एक दिन का काम कितना आया 0.5। नहीं समझ में आया, एक बार फिर कर देते हैं आपको। a प्लस बी प्लस सी में से जब आप a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी माइनस करोगे तब आपकी संख्या कितनी आएगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 6.5 और a प्लस बी की वैल्यू थी 6। 6.5 से अगर आपने 6 माइनस किया तो ये कितना आया 0.5। a से a, b से b ये कट जाएगा, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 0.5, यानी कि c का एक दिन का काम है जो 0.5 आएगा। आपसे पूछा गया है C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जब C है एक दिन में काम करता है 0.5, तो 60 कार्य करने में कितना टाइम लेगा 60.5। दशमलव खत्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, यानी कि 120 दिन लेगा। C जो है 120 दिन लेगा। अगर यहाँ पर आपसे इंडिविजुअल तीनों की बात कही जाती, यानी कि तीनों को पूछा जाता है कि तीनों कितने दिन में कर लेंगे, अगर C ने 0.5 किया है
तो C प्लस A दोनों एक दिन में करते हैं 3, यानी कि A कितना करेगा 2.5। जब A जो है एक दिन में कर रहा है 2.5, तो 60 काम कितने दिन में कर पाएगा? तब 60 काम कितने दिन में कर पाएगा? 60 2.5, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, 55 25, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5 5 दूनी 10, यानी कि ये कितने दिन में कर पाएगा? 12 दूनी 24। सही है, बस 24 दिन में, यानी कि जो A है वो कितने दिन में कर पाएगा? 24। अगर यही बात आपसे पूछ दी जाती कि B कितने समय में करेगा, हमें पता है, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, कि A करता है जब 2.5, जब A करता है 2.5 और A प्लस B करते हैं 6, यानी कि 6 में से अगर आप 2.5 माइनस कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा? 3.5। 3.5 आ जाएगा, यानी कि एक दिन में 3.5 काम करते हैं तो 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा आप यहां से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है A और B किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये एक कार्य का ठेका लिया, तो कुल राशि में A का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, A जो कि 15 दिनों में कर सकता है और B जो कि 10 दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य का ठेका लिया, तो कुल राशि में A का हिस्सा आपसे पूछ दिया गया है। आपसे A का हिस्सा पूछ दिया गया है। A है जो 15 दिन में कर पाता है, B है जो 10 दिन में कर पाता है। यहाँ से हमने देखा समय, यानी कि टाइम का जो अनुपात आया 15:10, यानी कि A अनुपात जो B है वो कितना आया? 15:10। जो पैसा होगा, पैसा किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा? पैसा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो होगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो काम अच्छा करता होगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जो काम कम अच्छा करता होगा उसको पैसा कम मिलेगा, ना कि उनके समय के अनुसार। यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 15 दिन अगर उसने ज़्यादा का 15 दिन काम किया है या 15 दिन में कर पाता है तो उसको पैसा ज़्यादा दे देंगे। जो कार्य अच्छा करेगा पैसा उसे ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे समय का अनुपात आपको दिया है 15:10, हमने आपको बताया था इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी जस्ट अपोजिट होगी, यानी कि 10:15। यहाँ से हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि जो इफिशियंसी है 2:3 के अनुपात में है, जो पैसा है वो 2:3 के अनुपात में डिवाइड होगा। आपके अनुसार 2 3 5 यूनिट हैं, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है 30,000 के, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 30,000 के बराबर, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो 1 यूनिट बराबर 6,000। तब आपसे पूछा क्या गया है कि A को कितना मिलेगा, यानी कि A कितना है? 2 यूनिट, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं 2 यूनिट बराबर 12,000 की। यही बात अगर आपसे पूछ दी जाती कि B का पूछा जाता, तब B आप कैसे निकालते? 1 यूनिट बराबर 6,000, तो B बराबर 18,000, यानी कि B को कितना मिलेगा? 18,000। जो पैसा डिवाइड होगा वो इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग होगा, ना कि उनके समय के अनुसार। जो जितना ज़्यादा कार्यक्षम है, यानी कि जितना ज़्यादा शक्तिशाली या बलवान है, उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, B उसी कार्य का 3/9 भाग 9 दिनों में, C उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर देखेंगे A का जो कार्य है, एक कार्य कितने दिन में हो रहा है? सॉरी, A का 1/2 कार्य, 1/2 कार्य है वो कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में। यहाँ से अगर आप देखोगे कि जो आधा कार्य है वो 5 दिनों में हो रहा है, तब संपूर्ण कार्य है वो कितने दिन में हो जाएगा? यानी कि आधा कार्य जब आप 5 दिन में कर रहे हैं तो A संपूर्ण काम करेगा 10 दिनों में। ऐसे ही B का आपको दे दिया गया है 3/5 काम, जो कि 9 दिनों में हो रहा है। B का 3/5 काम है जो 9 दिनों में हो रहा है, तो एक कार्य होने में कितना टाइम लेगा? 3 से 3 डिवाइड कर दिए, यानी कि B बराबर कितना आ जाएगा? 15। अब ऐसे ही बात करते हैं C की। जो C का दिया गया है आपको 2/3 भाग
8 दिनों में करता है, तब यहां से हम कह सकते हैं कि एक कार्य कितने दिन में करेगा, 2 का 4 से 4 और ये जाएंगे 12, यानी कि सी जो है वो कितना टाइम लेगा, 12। तीनों की इंडिविजुअल निकल के आई कि ए 10 दिन लेता है, बी लेता है 15 दिन, सी लेता है 12 दिन। यहां पे हम कह सकते हैं जैसे ए ने लिया 10 दिन, बी ने लिया कितना 15 दिन और सी ने लिया 12 दिन किसी कार्य को करने में। अब यहां पर हम देखेंगे एलसीएम या सबके मल्टीपल में देख लेते हैं 60, 10 छिक्का 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। आप यहां पर अगर नोटिस करोगे एक चीज कि जिसने ज्यादा समय लिया है, जो ज्यादा समय लेता है उसकी इफिशियंसी कम होगी, यानी कि उसका एक दिन का जो कार्य होगा वो कम होगा, और जो कम समय लेता है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, यानी कि वो एक दिन में काम ज्यादा कर पाएगा। जैसे आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा जो समय ले रहा है बी, सबसे ज्यादा बी समय ले रहा है, लेकिन उसकी वन डे की जो वर्किंग है सबसे कम है। यहां से आप समझ ही रहे होगे। अब जैसे आपसे कह दिया कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, एक दिन में करते हैं 6 4 10 5 15, टोटल काम है 60, एक दिन में उन्होंने किया 15, तब आप यहां से कह सकते हो 15 चौको 60, यानी कि टोटल जो काम है वो 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ पर उठाए गए हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल का अभी नहीं लिया गया है। इसके बाद में और भी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में, ए 4/5 भाग काम का 20 दिन में करता है तो संपूर्ण कार्य करने में कितना टाइम लेगा, 4 से 5 बार 20, यानी कि ए जो है 25 दिन में वह कार्य कर देगा। ये बात आपको समझ में आई। अब उसने क्या कहा है कि फिर बी को काम पर बुलाता है, वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे वे शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, यानी कि ए शेष काम कितना बचा, यानी कि ए जब देखोगे 4/5 काम कर दिया 20 दिन में, ए ने 4/5 काम किया 20 दिन में। अब शेष काम कितना बचा, यानी कि 4/5 कर चुके हैं, यानी कि एक हिस्सा बचा है 5 में, जो कि शेष काम ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं। ए प्लस बी 1/5 काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 3 दिनों में। जब 1/5 काम कर रहे हैं 3 दिन में तो संपूर्ण कार्य करने में कितना टाइम लेंगे, यानी कि 5 या 15, टोटल काम करने में 15 दिन लेंगे। ए जो है 25 दिन लेता है अकेले, और ए बी अगर मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं 25 और 15 का एलसीएम ले लीजिए 75। यहाँ यानी कि ए जो 25 दिन लेता है अगर 75 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और ए प्लस बी जो 15 दिन लेते हैं 75 काम में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5। इन दोनों की एक दिन की यानी कि वन डे की वर्किंग मिल गई है। अब यहाँ से क्या पूछा गया है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम कर रहे थे, यानी कि बी कितना करेगा, 2, बी 2 काम करेगा। टोटल काम है 75, यानी कि 75। अब एक दिन में उसने किया 2, तो 75 काम करने में कितना टाइम लेगा, 75/2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी कि 37.5। आप देखोगे 37.5 सही, 1/2 ऑप्शन आपका पहला सही है। इस स्लाइड के अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे दिया गया है ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए 20 दिनों में। वे 10 दिनों तक साथ में काम करते तो बचा हुआ काम एक कितने दिनों में करेगा। जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले, ए प्लस बी 30 दिनों में, बी प्लस सी 24 दिनों में, सी प्लस ए 20 दिनों में। यानी कि ये हैं जो इनकी दिनों को दिया गया है, ए प्लस बी 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। आपसे क्या कहा गया है कि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 10 दिनों तक कौन साथ में काम करता है, ए बी और सी, ए बी सी 10 दिन तक काम करते हैं। यहां से आप देखोगे इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 180 कह सकते हो, 180 यानी कि 5 360 कर दो सीधे, खत्म। 3 1 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 इसका आया। तब यहां से देखोगे कितना आ जाएगा, 360, 3 8 चौको 32 45, यानी कि 15 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 6 36,
यहाँ से कितना आ जाएगा 15, और b से यहाँ से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 18। क्लियर है? यानी कि a प्लस बी का एक दिन का काम है 12, b प्लस सी का एक दिन का काम है 15, और c प्लस a का एक दिन का काम कितना है 18। यहाँ से हम एलसीएम 120 भी ले सकते हैं शायद, हाँ 120 भी आ जाता है। एलसीएम चाहे जितना भी ले लो, कोई भी संख्या हो, बस इन तीनों से डिवाइड हो सके, यानी कि इन तीनों के मल्टीपल हो सके। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी का एक दिन का काम निकल कर आया, तब यहाँ से हम तीनों को अगर ऐड करेंगे तब ये कितना आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 12 30, 30 10 40 5 45, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम आया 45, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कितना आएगा 45/2, यानी कि 45 डिवाइड बाई 2। अब उसने क्या कहा है, तो बचा हुआ काम a कितने दिनों में करेगा, अगर उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया है। 10 दिन तक अगर उन्होंने एक साथ काम किया है, एक दिन में कर रहे हैं 45/2, तो 10 दिन में कितना करेंगे 45/2 मल्टीप्लाई विद 10, 2 5 जा 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 25, 5 को 20 2 22, यानी कि 225। 225 काम कर चुके हैं साथ में, 225 काम यहाँ से देखेंगे साथ में कर चुके हैं, तो 225 टोटल काम में से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 5, और 5 में से 2 गई कितनी आई 3, यानी कि 35, 3 में से 2 गई 1। 135 जो काम है, जो 135 काम है वो कौन कर रहा है ए 135 काम कर रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे, हमें क्या पता है ए बी और सी, ए और बी और सी का एक दिन का काम पता है, ए का काम नहीं पता एक दिन का, ए का एक दिन का काम निकाल लीजिए। यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी देखते हैं तो ये कितना करता है 22.5, यानी कि 22.5 22.5 काम करते हैं तीनों मिलकर। हमें चाहिए किसका ए का, यानी कि बी और सी का अगर माइनस कर देंगे, बी सी का माइनस कर देंगे तब ये आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 22.5 है, और b और c अगर माइनस कर दिया तब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 15 अगर इससे माइनस कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा 7.5, यानी कि 7.5। a एक दिन में 7.5 काम करता है, तब 135 काम करने में कितना टाइम लेगा 135/7.5, दशमलव खत्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आएगा 15 × 75, और 15 7 135, नहीं 15 निम्मा 135। क्लियर है? यहाँ से देखोगे तब ये कितना आएगा 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 दिन है जो ए उसी काम को करने में लेगा। अगर यहाँ पे आपसे बी का कह दिया जाता तब आप बी का निकाल लेते, सी का कह दिया जाता तब आप सी का भी निकाल सकते थे। क्लियर है? आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और सारे बेसिक ही क्वेश्चन थे, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी आज यहाँ पर डिस्कस कर ली गई हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे और भी बढ़िया। आई होप आज की क्लास से आप सेटिस्फाइड होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चंस के साथ में। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका चैप्टर या कोई भी दूसरा अगला चैप्टर हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।